एस्ट्रोसेज वार्ता astrosage.com के प्रमाणित और प्रीमियम एस्ट्रोलॉजर से करें कभी भी सीधे फोन पर बात। प्यार, पैसा, परिवार या कुछ और, हर सवाल का सीधा और सटीक जवाब। एस्ट्रोसेज वार्ता के जरिए ज्योतिषियों को फोन लगाएं और किस्मत का साथ पाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एस्ट्रोसेज टीवी और मैं हूं आपका अपना एस्ट्रोगुरु मृगांक। दोस्तों, आज आपसे मिलने का मौका मिला है, तो आज हम बात करने वाले हैं 30 नवंबर 2020 को लगने वाले उपछाया चंद्र ग्रहण के बारे में। जानेंगे इसके बारे में कुछ बातें, लेकिन यदि आप हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। अपने कमेंट्स दें ताकि हम जान सकें कि हम आपके लिए और अच्छे किस तरीके से वीडियो बना सकते हैं और आपको किन विषयों पर वीडियो की ज़रूरत है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। चंद्र ग्रहण वैसे तो लगभग हर वर्ष होते हैं, लेकिन इस वर्ष कुल मिलाकर 4 चंद्र ग्रहण हो रहे हैं। 3 चंद्र ग्रहण पहले ही लग चुके हैं और यह चौथा चंद्र ग्रहण है। 10 से 11 जनवरी को पहला चंद्र ग्रहण लगा, उसके बाद 5 से 6 जून को तीसरा चंद्र ग्रहण 5 जुलाई को लगा और अब चौथा चंद्र ग्रहण 30 नवंबर को लगने जा रहा है। चंद्र ग्रहण यानी चंद्रमा पर लगने वाला ग्रहण चंद्रमा को प्रभावित करता है और चंद्रमा हमारी जन्म कुंडली में एक महत्वपूर्ण ग्रह है, क्योंकि यह हमारे शरीर के जल तत्व को प्रभावित करता है, उस पर आधिपत्य रखता है। जैसा कि हम जानते हैं कि इस पृथ्वी पर भी अधिकतम मात्रा जल की है और हमारे शरीर में भी, इसलिए चंद्रमा का प्रभाव अधिक है। चंद्रमा मन का भी अधिपति रखता है, जिसकी वजह से चंद्रमा का प्रभाव हम पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। यही वजह है कि चंद्र ग्रहण का भी प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। 30 नवंबर को लगेगा साल का चौथा चंद्र ग्रहण। यह चंद्र ग्रहण सोमवार के दिन पड़ेगा। सोमवार का दिन भी चंद्रमा को ही समर्पित है। ऐसे में ग्रहण बहुत खास होगा। इस ग्रहण की एक विशेषता ये भी होगी कि यह ग्रहण पूर्ण या आंशिक चंद्र ग्रहण ना होकर मात्र एक उपछाया चंद्र ग्रहण कहलाएगा। कहाँ देखा जा सकता है, इस बारे में बात करते हैं। अगर पंचांग के अनुसार बात की जाए तो यह ग्रहण सोमवार के दिन अर्थात कार्तिक पूर्णिमा को वृषभ राशि और रोहिणी नक्षत्र में अपना आकार लेगा। वृषभ राशि शुक्र ग्रह के अधीन आती है, जिसमें चंद्रमा अपनी उच्च अवस्था में माना जाता है। 3 डिग्री पर परम उच्च होता है और वृषभ राशि में उच्च अवस्था में माना जाता है। रोहिणी नक्षत्र स्वयं चंद्रमा का नक्षत्र है। इस प्रकार यह एक विशेष चंद्र ग्रहण है, क्योंकि यह सोमवार के दिन चंद्रमा की उच्च राशि में और चंद्रमा के ही नक्षत्र में घटित होगा। यह उपछाया चंद्र ग्रहण एशिया, ऑस्ट्रेलिया, प्रशांत महासागर और अमेरिका के कुछ हिस्सों में देखा जा सकेगा। इसका समय चूंकि दोपहर में भारतीय समय अनुसार होगा, इसलिए भारत में लगभग ये नज़र नहीं आएगा, फिर भी कुछ स्थानों पर देखा जा सकेगा। चंद्र ग्रहण का जो समय है उसके बारे में बात करते हैं। जो वर्ष 2020 का यह चौथा चंद्र ग्रहण है, यह एक उपछाया चंद्र ग्रहण है और भारतीय समय के अनुसार दोपहर 1:04 से सायंकाल 5:22 तक रहेगा। लगभग 4 घंटों से अधिक की अवधि वाला यह चंद्र ग्रहण आप सभी के लिए एक कौतूहल का विषय बना हुआ है कि आखिर किस तरीके का चंद्र ग्रहण है ये और इसका क्या प्रभाव होगा, उसी पर बात करते हैं। जानते हैं क्यों अलग है यह उपछाया ग्रहण। जैसा कि हम सभी को जानते हैं कि चंद्र ग्रहण क्या होता है। खगोल विज्ञान के अनुसार चंद्र ग्रहण तब लगता है जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में आ जाते हैं, क्योंकि सभी एक दूसरे का चक्कर लगाते हैं। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है। एक सीधी रेखा में आ जाते हैं, यानी कि सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है और सूर्य की जो रोशनी है वो पृथ्वी के ऊपर पड़ती है, जिससे उसकी छाया, जो रोशनी है सूर्य की, वो चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाती और चंद्रमा काला हो जाता है, जिसे हम चंद्र ग्रहण मानते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि चंद्रमा पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश तो करता है, लेकिन वहीं से बाहर लौट जाता है, वहीं से बाहर निकल जाता है। ऐसी स्थिति बनती है। तो यह क्या होता है कि पृथ्वी की जो वास्तविक छाया है उसमें वो प्रवेश ही नहीं कर पाता, जिससे उसका रंग काला नहीं हो पाता। ऐसे में चंद्रमा ग्रसित होता हुआ प्रतीत भी नहीं होता, बल्कि उसकी सतह पर थोड़ा धुंधलापन आ जाता है या पीलापन आ जाता है, और ये इतना हल्का होता है कि कई बार इसे नग्न आंखों से देखा भी नहीं जा सकता। इस तरह के ग्रहण में चंद्रमा बिल्कुल भी ग्रसित नहीं होता, अपितु केवल धुंधला हो जाता है। इसी को हम उपछाया चंद्र ग्रहण कहते हैं। अब जानते हैं उपछाया चंद्र ग्रहण का सूतक काल। देखिए, सूतक काल किसी भी ग्रहण के दौरान लगने वाला वह विशेष समय है जब कोई भी शुभ कार्य करना नहीं चाहिए। आमतौर पर चंद्र ग्रहण से लगभग 9 घंटे पूर्व सूतक लगता है और चंद्र ग्रहण की समाप्ति के साथ ही सूतक काल समाप्त हो जाता है। लेकिन ऐसा आंशिक या पूर्ण चंद्र ग्रहण के मामले में ही होता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार चंद्र ग्रहण जो केवल उपछाया के रूप में होता है, उसमें चंद्रमा की केवल छाया मलिन होती है, इसलिए इसको ग्रहण की श्रेणी में नहीं रखा जाता है और यही वजह है कि इसका सूतक भी मान्य नहीं होता।
इस दिन आप पूर्णिमा तिथि से जुड़े हुए सभी प्रकार के व्रत, दान, जप, तप, उपवास और पुण्य कर्म कर सकते हैं सामान्य रूप से। हालांकि वर्तमान स्थिति में लोग अपने हिसाब से बातें करने लगते हैं और उनके अनुसार उपछाया चंद्र ग्रहण का भी सूतक होता है, जबकि वस्तु स्थिति हम आपको बता चुके हैं। हमारे अनुसार इसका सूतक नहीं लगेगा। अब यह आपके ऊपर है कि आप क्या मानते हैं। कभी भी कोई ग्रहण लगता है तो ग्रहों को प्रभावित करता है। ग्रहों की एक विशेष स्थिति होती है। चंद्रमा जो कि एक मुख्य ग्रह है, उस पर ग्रहण लगना हमारे शरीर पर, हमारे जीवन पर प्रभाव डालता है। तो ग्रहण काल में चंद्रमा प्रभावित होगा और यह ग्रहण वृषभ राशि में घटित होगा तथा रोहिणी नक्षत्र में, यानी कि वृषभ राशि के लोगों के ऊपर इसका विशेष प्रभाव पड़ सकता है और अन्य ग्रहों पर भी चंद्रमा की स्थिति के अनुसार शुभाशुभ प्रभाव आ सकता है। तो आइए जानना की कोशिश करते हैं कि ऐसे क्या प्रभाव पड़ सकते हैं। हालांकि जैसे हमने बताया, इसका कोई पूर्ण रूप से ग्रहण महत्व नहीं है, फिर भी जो लोग इसमें यह मानते हैं कि उनके लिए यह ग्रहण मान्य है और वो मानना चाहते हैं, उसी के अनुसार हम आपको बताने चाह रहे हैं। मेष राशि के लोगों के लिए आर्थिक तौर पर समय मध्यम रहेगा। स्वास्थ्य समस्याएं परेशान करेंगी। पारिवारिक जीवन में विवाद हो सकता है। संभल कर बोलें और गलत शब्दों के चयन से बचने की कोशिश करें। अच्छा भोजन करना और शुद्ध जल का सेवन करना आपके लिए लाभदायक रहेगा। वृषभ राशि जिसमें ग्रहण घटित हो रहा है, मानसिक तनाव की प्रबलता हो सकती है। इसकी वजह से कामों में विलंब होगा। शारीरिक कष्ट अथवा दुर्घटना संभव है, इसलिए बेहद सावधानी से कोई वाहन चलाएं। शारीरिक दर्द या किसी बात को लेकर जुनूनी होना नुकसानदायक हो सकता है। एकांत में न रहकर लोगों से बातचीत करते रहें ताकि मन पर कोई बोझ ना आए। मिथुन राशि, पारिवारिक जीवन में दूरी आ सकती है। मानसिक तनाव में वृद्धि होने की प्रबल संभावना रहेगी। आमदनी की अपेक्षा खर्चों की अधिकता और बजट प्लान करके चलना अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं आपको परेशान करने वाली हैं। मौसम से बदलाव जो हो रहा है वो आपके लिए कष्टदायक हो सकता है, इसलिए सावधानी रखें। कर्क राशि, आपकी राशि का स्वामी है चंद्रमा, तो इसका प्रभाव आप पर तो पड़ेगा, लेकिन फिर भी उतना बुरा नहीं है। मानसिक तनाव जरूर महसूस करेंगे, लेकिन आर्थिक तौर पर समय अच्छा रहेगा, लाभ मिल सकता है। सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। मित्रों से कोई अच्छा लाभ का समाचार सुनने को मिलेगा। कामों में सफलता मिलने से मन में खुशी आएगी। सिंह राशि, कार्य क्षेत्र में व्यस्तता रहेगी। कार्यभार में वृद्धि हो सकती है, ऐसी अच्छी संभावना बन रही है। धन आगमन के लिए नए स्रोत मिल सकते हैं। नौकरी में उन्नति और व्यावसायिक क्षेत्र में लाभ होने के योग बनेंगे। मन में खुशी की भावना रहेगी। पारिवारिक जीवन में थोड़ा तनाव दिखेगा। काम के प्रयासों में भागदौड़ और यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। कन्या राशि, तनाव बढ़ने से थोड़ी परेशानी होगी। लंबी दूरी की यात्राएं कष्टदायक हो सकती हैं। कामों में विघ्न आ सकते हैं या रुकावट आ सकती है और नाम और प्रसिद्धि के चक्कर में आपको कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। आर्थिक चुनौतियां आएंगी। तुला राशि, सेहत से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जीवन में बेवजह की यात्राएं और तनाव रहने से मन कुछ महसूस करेगा कि खुशी की कमी है। अचानक से धनहानि या मानहानि हो सकती है, इसलिए सावधानी रखें। कामों में रुकावट आएगी जिससे उत्साह में कमी दिखेगी। किसी गलतफहमी की वजह से रिश्ते में तनाव बढ़ सकता है। वृश्चिक राशि, जीवन साथी से संबंधों पर नकारात्मक असर पड़ सकता है और वैवाहिक जीवन में विवाद जन्म ले सकते हैं। जीवन साथी की सेहत बिगड़ सकती है। व्यवसाय में रुकावट आने से कुछ समस्याएं आएंगी और व्यापारिक साझेदार से रिश्ते बिगड़ सकते हैं। सामाजिक छवि इस समय में थोड़ी कमजोर हो सकती है। स्वास्थ्य का ध्यान अपने लिए भी रखें। धनु राशि, विरोधियों पर विजय मिलेगी। कोर्ट कचहरी से जुड़े मामलों में सफलता हासिल करेंगे। कामों में सफलता मिलने से मन खुश रहेगा। जोश और उत्साह के साथ कामों को पूरा करने की इच्छा सफलता प्रदान करेगी। मानसिक तनाव से इस समय में मुक्ति मिलेगी। मकर राशि, पारिवारिक जीवन में संतान के साथ मतभेद हो सकते हैं। संतान को कोई सेहत से जुड़ी समस्या परेशान कर सकती है। विद्यार्थियों को पढ़ने लिखने में एकाग्रता की कमी बाधा बन सकती है, जिससे पढ़ाई में रुकावट आ सकती है। प्रेम संबंधों में गलतफहमी के चलते कुछ परेशानियां आएंगी। लाभ प्राप्त करने के लिए आपको ज़्यादा प्रयास करने होंगे। कुंभ राशि, मन में प्रसन्नता और खुशी की भावना की कमी होगी क्योंकि मन उदास हो सकता है। मानसिक तनाव बढ़ेगा जिससे कामों में रुकावट आएगी। पारिवारिक जीवन में अशांति बढ़ सकती है। आपकी माताजी का स्वास्थ्य पीड़ित हो सकता है, उनका ध्यान रखें। मीन राशि, साहस और पराक्रम की बढ़ोतरी से आपका आत्मबल ऊपर पहुंचेगा। आप अपने मनोबल के दम पर बहुत काम कर पाएंगे। किसी हॉबी को निखारने का मौका मिलेगा जिससे आप धन भी अर्जित कर सकते हैं। भाई बहनों से अच्छे संबंध बनेंगे और कोई छोटी मोटी यात्रा हो सकती है। तो दोस्तों, ये था 30 नवंबर 2020 के उपछाया चंद्र ग्रहण के बारे में।
आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपने कमेंट लिखकर हमें भेजें, चैनल को सब्सक्राइब करें और पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। इसी तरह के अन्य वीडियो देखते रहने के लिए हमसे जुड़े रहें। आपसे फिर मिलने के लिए अभी आपसे विदा लेते हुए आपका अपना एस्ट्रो गुरु मृगांक।